दीक्षित, आप यहाँ पर कितने टाइम से मरीजों को देख रहे हैं? मैं पिछले 8-10 साल से मरीजों को देख रहा हूँ। सबसे पहले हम बेसिक पेशेंट को चेक करते हैं, उनका बीपी चेक करते हैं, उनकी शुगर की हिस्ट्री लेते हैं, चीफ कंप्लेंट पूछते हैं। पेशेंट आके हमें ये कहता है कि हमारी रिपोर्ट्स देख लो, पर हम ये नहीं करते। रिपोर्ट तो ठीक ही होती है, पर हमें ये होता है कि जब तक हम चेक ना करें तब तक हम पेशेंट को विश्वास नहीं करते। यहाँ पे ज़्यादातर किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? देखो, ये आइस का है। आइस और शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। आइस की सैकड़ों बीमारियां हैं, ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है और रेटिना की प्रॉब्लम है। जिनकी शराब पीने से आंखें ख़राब होती हैं वो भी आते हैं, नशा करने से आंखें ख़राब हो जाती हैं वो भी आते हैं, शुगर से ख़राब होती हैं। मतलब हर तरह के पेशेंट आते हैं, ये नहीं पर्टिकुलर कोई एक तरह का पेशेंट नहीं आता। आँखों की केयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी आंखों की केयर के लिए आजकल के टाइम में बाहर की चीज़ें ना खाना। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम हैं नेशनल विज़न सेंटर पर, जहाँ पर डॉक्टर दीक्षित हमारे साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर दीक्षित, आप यहाँ पर कितने टाइम से मरीजों को देख रहे हैं? मैं पिछले 8-10 साल से मरीजों को देख रहा हूँ। डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह के साथ मैं रेगुलर हूँ, शुरू से ही मैं ही हूँ। और सबसे पहले हम बेसिक पेशेंट को चेक करते हैं, उनका बीपी चेक करते हैं, उनकी शुगर की हिस्ट्री लेते हैं, चीफ कंप्लेंट पूछते हैं। पेशेंट आके हमें ये कहता है कि हमारी रिपोर्ट्स देख लो, पर हम ये नहीं करते। पहले जब हम रिपोर्ट देख लेते हैं तो दिमाग बंद हो जाता है, ठीक है। हम पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसका डायग्नोज खुद बनाते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं कि रिपोर्ट ठीक है या नहीं है। रिपोर्ट तो ठीक ही होती है, पर हमें ये होता है कि जब तक हम चेक ना करें तब तक हम पेशेंट को विश्वास नहीं करते। यहाँ पे ज़्यादातर किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? देखो, ये आइस का है। आइस और शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। आइस की सैकड़ों बीमारियां हैं, ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है और रेटिना की प्रॉब्लम है, पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हर तरह के पेशेंट आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। जिनकी शराब पीने से आंखें ख़राब होती हैं वो भी आते हैं, नशा करने से आंखें ख़राब हो जाती हैं वो भी आते हैं, शुगर से ख़राब होती हैं। मतलब हर तरह के पेशेंट आते हैं, ये नहीं पर्टिकुलर कोई एक तरह का पेशेंट नहीं आता है। क्या वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं? नहीं, पूरी तरह से तो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। हम कह दें कि हम खुदा हो गए, हम पूरा इलाज करते हैं, नहीं। पर वो अपने योग्य हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये नहीं है कि उनका इलाज नहीं होता। उन जैसे कैटरेक्ट है, उसका इलाज नहीं है, उसका हम ऑपरेशन बोल देते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन के बाद भी अगर उसकी नज़र बनती है और कम हो जाती है 2-3 महीने के बाद, वो हमारी दवाई से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कहीं 100% ठीक हो जाता है, वो नहीं होता। हाँ, लगभग कितना टाइम लग जाता है? देखो, ये हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी कितनी है। जैसे किसी एक बीमारी को कोई 1 दिन में भी ठीक हो जाता है, कोई 1 महीने में ठीक हो जाता है। उसी दवाई से कोई 10 साल ठीक नहीं होता, ये हम नहीं कह सकते। मेडिकल साइंस ये नहीं बता सकती कि कौन पेशेंट कितने दिन में ठीक हो सकता है। क्या जो दवाइयाँ हैं ये आयुर्वेदिक हैं या फिर जो बाज़ार में आती हैं दूसरी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उसी टाइप की हैं ये दवाइयाँ? नहीं, ये प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, सेल्फ होममेड मेडिसिन है ये। और कुछ दवाइयाँ जो हम नहीं बना सकते, जैसे आंवले का रस है, चलो हम बाज़ार से ले लेते हैं, अच्छा मिल जाता है, प्योर मिल जाता है। बाकी आंखों में डालने वाली दवाई, त्रिफला या और चीज़ें जैसे भस्म है, मुक्ता शुक्ति भस्म है, वो हम खुद तैयार करते हैं, अपने हाथ से तैयार करते हैं, तभी उसका रिजल्ट हमें 20 मिनट्स के बाद मिल जाता है। आंखों की बनाने वाली दवाई भी हम खुद तैयार करते हैं, हमारे डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह जी वो खुद तैयार करते हैं, हम उनका साथ देते हैं और वो रिजल्ट हमें मिलता है। वैसे अगर कोई भी पेशेंट आता है आपके पास में, तो आप उन्हें क्या सावधानियां रखने के लिए बोलते हैं कि दिन भर में उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले आंखों को संभालने के लिए सावधानियां ही जरूरी हैं। सावधानियां सबसे पहले तो यह कि बाहर का चीज़ कोई ना खाए, नशा ना करे, ठीक। और उसके बाद कंप्यूटर
मोबाइल और लैपटॉप इसका खास तौर पे ध्यान रखें। और जब बाइक चलाता है, स्कूटर चलाता है या कुछ भी चलाता है, चश्मा लगा के रखे कि डस्ट वगैरह ना पड़े। और उसके बाद हम एक्सरसाइज बताते हैं, आंखों को धोना कैसे है वो बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। जब भी कोई पेशेंट आपके पास में आता है तो क्या वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है, या आप उसे ऐसा क्या बताते हैं जिससे कि उन्हें लगता है कि नहीं ये डॉक्टर ठीक है? नहीं, ये तो पेशेंट जब ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर को अच्छा कहेगा, अगर पेशेंट नहीं ठीक होगा तो डॉक्टर को बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि हम उसको पहले चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम खुद बता देते हैं कि ठीक होगा या नहीं होगा। अगर वो ठीक होगा तो हम उसके दवाई डालते हैं, उसको दोबारा 20 मिनट बाद चेक करते हैं, उसको अपने आप ही लगता है कि मुझे फ़र्क है। कि बुरा क्यों कहेगा? क्योंकि बुरा तभी कहेगा जब हम उसको गलत दवाई देंगे, उसको है कुछ हम कुछ देंगे, या जैसे आम डॉक्टर करते हैं वो नहीं हम करते। हम उसको पहले चेक करते हैं, उसके बाद दवाई डालते हैं, फिर दोबारा चेक करते हैं, फिर उसके पैसे लेते हैं। अगर वो ठीक होगा तब पैसे लेंगे, अदरवाइज़ हम पैसे भी नहीं लेते। आँखों की केयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी आंखों की केयर के लिए आजकल के टाइम में बाहर की चीज़ें ना खाना, लैपटॉप मोबाइल कम से कम देखना, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि बाहर की चीज़ों में ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले हुए हैं जो आंखों पे इफ़ेक्ट करते हैं, पैनक्रियाज पे इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे शुगर बढ़ती है और आंखों पे इफ़ेक्ट करती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी यही है। उसके बाद एक्सरसाइज ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है। आँखों पे कौन कौन सी बीमारियाँ इफ़ेक्ट डालती हैं? आंखों में बहुत सारी इफेक्ट डालती हैं, जैसे जैसे डस्ट भी पड़ गई वो भी कैटरेक्ट का रूप धारण कर लेती है, ग्लूकोमा का रूप धारण कर लेती है। इसलिए कोई भी चीज़ आंखों पे, शुगर बहुत इफ़ेक्ट करती है, हाई बीपी बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर हाई बीपी होगा तो आंखों में हेमरेज हो जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, उससे आंखों को दिखना बंद हो जाएगा। ये सभी चीज़ें, बीपी और शुगर, ये तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्या आपके यहाँ बिना किसी ऑपरेशन के इलाज किया जाता है? हमारे यहाँ हर एक बीमारी का, आंखों की बीमारी का बिना ऑपरेशन के ही इलाज किया जाता है। सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही इलाज किया जाता है। अगर ऑपरेशन भी करते हैं तो हमने देखा है कि आंखों में पट्टी बांध देते हैं, 10 दिन देखना नहीं है, वो इधर नहीं जाना, धूप में नहीं जाना। पर हमारी जो आयुर्वेदिक, प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उससे 20 मिनट में हमें रिजल्ट मिल जाता है कि इसको फ़र्क पड़ गया। जिसको 15 साल से या 10 साल से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 20 मिनट में फ़र्क पड़ जाता है बिना ऑपरेशन के। आयुर्वेदिक मेडिसिन कितने टाइम में असर करती है? मतलब कई लोगों को तो कई मेडिसिन जो है एलर्जी भी करती हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं आप? नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई भी एलर्जिक नहीं करती, कोई भी रिएक्शन नहीं करती। एक विटामिन सी है, कुछ लोगों को, लाखों में 1 या 2 बंदों को आंवला जूस हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये नुकसान करता है किसी को, पर सबको नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं करती, कोई एलर्जी नहीं करती। हमारे इतने बड़े कैरियर में हमने तो किसी को रिएक्शन होते देखा नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन रिएक्शन नहीं करती। ये थे डॉक्टर दीक्षित हमारे साथ में, जिन्होंने हमें आँखों की केयर के बारे में बताया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।